जय श्री राम। आप सभी को श्री राम नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं। इस नवरात्र पर्व में हम बात करेंगे एक ऐसे श्लोक की, एक ऐसे स्तोत्र की, एक ऐसे मंत्र की जो रक्षा कवच है और प्रभु श्री राम का स्तुति गान भी उसमें किया गया है। तो ये स्तोत्र मंत्र कवच है राम रक्षा कवच। इसके बारे में हम जानेंगे कुछ सवाल, जैसे ये राम रक्षा सबसे पहले किसने किसको बताई, ये राम रक्षा है क्या, ये राम रक्षा कवच किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसके पढ़ने की विधि क्या है, इसके देवता कौन है, ये किन्होंने लिखा है, इस मंत्र की शक्ति क्या है। ऐसे सारे सवालों के जवाब और इस राम रक्षा कवच का अर्थ समझने की हम कोशिश करेंगे। अनादि अनंत चैनल में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं राम रक्षा की तरफ। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, भो राम माम उद्धर। ये श्लोक राम रक्षा में आता है और इसमें हम श्री राम को हमारे उद्धार करने के लिए कहते हैं। इसी प्रकार से इसी श्लोक स्तोत्र में हम श्री राम को हमारी रक्षा करने के लिए भी कहते हैं। इस श्लोक के पहले 10 श्लोकों में श्री राम प्रभु के 19 अलग अलग नामों का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन शुरू करते हैं एकदम शुरू से। बात जब की है जब एक बार माता पार्वती और शिवशंकर चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती को अपने पुत्र कार्तिकेय की बड़ी ही चिंता हो रही थी। वो शिवजी से कहती है, हे स्वामी, मुझे कार्तिकेय की बड़ी ही चिंता होती है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं उनकी रक्षा के लिए निश्चिंत हो जाऊं। तब शंकर जी पार्वती से कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, वो मंत्र कार्तिकेय की रक्षा करेगा। ये मंत्र राम का मंत्र है और इस मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद कार्तिकेय की रक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्वती पूछती है, हे स्वामी, आप तो देवों के देव हो, फिर ये राम का मंत्र क्यों? आप राम के भक्त क्यों हो? और ऐसा क्या विशेष है राम में कि आप उनके भक्त हो? तब शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, राम एक ऐसा अवतार है जो मानव रूप में जन्म लेकर सर्वसामान्य लोगों की तरह ईश्वरत्व को बाजू में रखकर, दैवी शक्तियों को बाजू में रखकर, सारी लीलाओं को बाजू में रखकर सर्वसामान्य पुरुषों की तरह ही जीवन यापन करता है, अपनी मर्यादाओं का पालन करता है। इसलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। वो तो विष्णु के अवतार है, उनके लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह से इस आयुष्य को, इस जिंदगी को जीना चाहिए, इसका प्रात्यक्षिक श्री राम बताते हैं। बताने में तो कोई बता देगा, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन करके दिखाना और बताना, इनमें जो फर्क है वो फर्क श्री राम जी ने अपने आयुष्य के मार्ग में बताया हुआ है और इसीलिए उनके चरित्र को रामायणम कहते हैं, यानी रामस्य अयनम, श्री राम का वो मार्ग, वो पथ जिस पर चलकर उन्होंने अपनी चरित्र को पवित्र बना दिया है। ये जो
श्री राम का चरित्र है ना, इसका एक एक अक्षर महापातकों का नाश करने वाला है। मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ। ऐसा कहकर शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, ये तो हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम और उनका जो चरित्र है वो कितना पावन है, कितना पवित्र है, और इसीलिए देव, दानव और मानव इन तीनों के महापातकों का नाश करने वाला है। अब ऐसे में हुआ ये कि एक बार तीनों में झगड़ा हो गया। तीनों कहने लगे, ये रामायणम तो हमारे पास रहनी चाहिए, नहीं नहीं हमारे पास रहनी चाहिए। अब तीनों में झगड़ा हुआ तो तीनों आए मेरे पास। देव कहने लगे, शिव जी श्री राम भगवान थे इसलिए हमारे पास होना चाहिए। मानव कहने लगे, शिव जी श्री राम तो मानव थे इसलिए हमारे पास होना चाहिए। और राक्षस कहने लगे, शिव जी राक्षसों का संहार उन्होंने किया है, मुक्ति दिलवाई है, तो वो हमारे पास होना चाहिए। अब ऐसे में उपाय ये ठहरा कि जो 100 कोटि श्लोकों से बना हुआ श्री राम का चरित्र है उसके 3 हिस्से कर दिए जाए। मैंने भी कहा, शिव जी बता रहे हैं, मैंने भी कहा जो बचेगा ना वो मैं मेरे पास रखूंगा। ठीक है, ठीक है, तय हो गया। और 100 कोटि श्लोकों के 3 समान हिस्से कर दिए गए। उसके बाद बचा एक श्लोक। उस एक श्लोक में 32 अक्षर थे। 10 10 10 30 मैंने बांट दिए, बचे 2 अक्षर। जो 2 अक्षर बचे थे वो मैंने मेरे पास रख लिए। और पता है पार्वती वो 2 अक्षर कौन से थे? वो 2 अक्षर थे रा और म। अब इन 2 अक्षरों की महिमा सुनो। जब हम रा का उच्चार करते हैं तो हमारा मुख खुल जाता है। रा का उच्चार करते समय हमारे शरीर में कंपन निर्माण होता है। उस कंपनों से शरीर के अंदर की जो अशुद्धियां हैं वो एकत्रित होके मुख के द्वारा बाहर निकल जाती है। और जब हम म का उच्चार करते हैं तो हमारे दोनों होठ बंद हो जाते हैं, और दोनों होठ बंद होने के कारण बाहर की अशुद्धियां हमारे शरीर के भीतर जा नहीं सकती। तो ये जो राम है ये शरीर का, आत्मा का शुद्धिकरण भी करता है। तो मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब कि मैं श्री राम का भक्त क्यों हूँ। फिर शिव जी कहने लगे, पार्वती देवी ये तो मैंने तुम्हें संक्षिप्त में बता दिया, लेकिन आगे जाकर एक नृसिंह मुनि नाम के मुनि होंगे। वो गोदावरी के मध्य में अंधक क्षेत्र नामक जगह पर अपनी आश्रम में वास्तव्य कर रहे होंगे। उनके पुत्र होंगे और उन पुत्र के भी एक शिष्य होंगे। रामदास और विष्णुदास ऐसे उनके नाम होंगे। रामदास और विष्णुदास इनकी रामचरित्र पर और राम रक्षा स्तोत्र पर चर्चा होने वाली है। वो क्या है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर शिवजी बताने लगे, रामदास के जो शिष्य थे विष्णुदास, उन्हें भी तुम्हारी तरह रामायण पर, राम रक्षा पर, रामचरित्र पर बहुत सारे प्रश्न थे और वो अपने गुरु रामदास से उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। तब हुआ ये, उन्होंने सुना था कि राम जी के जो पुत्र है लव और कुश, जब सीता माता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थी और उन्होंने दोनों पुत्र को जन्म दिया, उसके बाद हमने कहानियां सुनी है ना, लव कुश रामायण का गान करते हैं, तो ऐसी कहानियां विष्णुदास जी ने भी सुनी थी और उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने सुना है कि ये जो दोनों पुत्र थे वो बड़े ही दिव्य पुत्र थे और इन दोनों की दिव्यता बाकी लोगों के तुलना में बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा थी। तो ऐसा क्या विशेष था? ये दोनों इतने दिव्य क्यों थे? मैंने सुना है
जब इन दोनों का जन्म हुआ था तब वाल्मीकि ऋषि ने इन दोनों पुत्रों को किसी खास रक्षा कवच से और किसी खास मंत्र से अभिमंत्रित किया था। इनकी दिव्यता क्या उस मंत्र के कारण तो नहीं है? रामदास जी ने कहा, बिल्कुल सही विष्णुदास, ये वही मंत्र है जिसे राम रक्षा कहते हैं। ये मंत्र बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अगर उसे सुनाया जाए, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो पहला मंत्र, पहली चीज बच्चे ने सुननी चाहिए वो राम रक्षा कवच है। ऐसा करने से बच्चे की रक्षा वहीं से शुरू हो जाती है और उसके आसपास एक कवच निर्माण हो जाता है जो लोहे की कवच के समान ताकत वाला है, वज्र पंजर जिसे कह सकते हैं। विष्णुदास ने पूछा, क्या मुझे आप ये मंत्र बताएंगे? रामदास ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बताएंगे। और फिर रामदास ने मंत्र बताने के लिए शुरू किया। मंत्र बताने से पहले उन्होंने कहा, शंकर जी पार्वती जी को एक कथा बता रहे थे और उस कथा के बाद उन्होंने पार्वती जी को रा और म 2 शब्दों का महिमा भी बताया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना। उसके बाद हुआ ये कि जब सारे रामायण के हिस्से कर दिए गए, देव दानव और मानवों को सारे हिस्से दे दिए गए और अपना अपना हिस्सा लेकर वो अपने अपनी जगह वापस चले गए, उसके बाद शिव जी बैठ गए ध्यान में। शिव जी ध्यान में बैठे, लेकिन शिव जी के बिल्कुल सामने एक व्यक्ति भी ध्यान में बैठ गई। एक व्यक्ति ध्यान में बैठ गई और उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उनको जानना था कि यही 2 अक्षर शिव जी ने अपने पास क्यों रखे। उन ऋषि का नाम था बुध कौशिक ऋषि। बुध वाणी का कारक है, बुध यानी बुद्धिमान, बुध यानी प्रबुद्ध, बुध जिसके पास शब्दों की, वाणी की, कोश यानी साठा, कोश यानी संचय, बुद्ध का, वाणी का जिनके पास बहुत बड़ा संचय हो, ऐसे बुध कौशिक ऋषि। और उन्हें जानना था कि रा और म यही दोनों अक्षर शिवजी ने अपने पास क्यों रखे, इसका कवच कौन सा है, इसका मंत्र कौन सा है। बहुत समय बीत गया। उसके बाद शिवजी को पता चला, अरे ये बुध कौशिक ऋषि तो उठेंगे ही नहीं। उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए और उनकी ध्यानावस्था में जाकर शिवजी ने राम का महिमा जो हमने अभी अभी सुना और राम रक्षा स्तोत्र के बारे में बुध कौशिक ऋषि को बताया। बुध कौशिक ऋषि ध्यानावस्था में ही थे। ध्यानावस्था से जागने के बाद उन्होंने जो मंत्र, जो स्तोत्र शिवजी ने बताया था वो वैसे के वैसे, एक एक शब्द वैसे के वैसे लिख लिया। वही राम रक्षा है और इसलिए आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हरः, ये कहा जाता है। जिस तरह से स्वप्न में, स्वप्न मतलब ध्यान अवस्था में शिवजी ने ये स्तोत्र बुध कौशिक ऋषि को बताया, वैसा ही उन्होंने वो स्तोत्र लिख लिया। अब ये स्तोत्र क्या है, इसका पहला श्लोक आज हम देखेंगे और इसकी विधि भी देखें। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के ऋषि कौन है? बुध कौशिक ऋषि। श्री सीता रामचंद्रो देवता। इस स्तोत्र मंत्र के देवता सीता रामचंद्र दोनों हैं, हाँ, सिर्फ रामचंद्र नहीं है। अनुष्टुप छंदः, ये स्तोत्र अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। सीता शक्ति ही, इस स्तोत्र की शक्ति माता सीता है। श्रीमद् हनुमान कीलकम, कीलक, इसके कीलक कौन है? हनुमान है। कीलक का अर्थ क्या होता है? कीलक का अर्थ होता है चाबी।
जब कोई कवच या पिंजरा हमारे आसपास है तो उसे खोलने बंद करने की चाबी भी तो चाहिए। पिंजरा है ना वो, उसको ताला और चाबी आवश्यक है। तो ये मंत्र को एक्टिव करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक चाबी है और वो चाबी है हनुमान। श्री सीतारामचंद्र प्रीत्यर्थे, ये कैसे बोलना है? श्री सीता और राम जी के प्रेम के लिए, प्रीत्यर्थे हमारा जो भाव है, हमारा जो प्रेम है उनके प्रति, उसको मन में रखते हुए इस श्लोक को बोलना है। जपे विनियोग करते हुए बोलना है, एक संकल्प के साथ बोलना है। हम संकल्प क्यों करते हैं? जब हमें कोई कार्य सिद्ध करना होता है तो उसके पहले हम संकल्प बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये जो राम रक्षा स्तोत्र है, ये सिद्धि पूर्ति भी करता है अगर संकल्प के साथ बोला जाए तो। ये कवच तो है ही, ये मंत्र तो है ही। मनना त्रायते इति मंत्र, आप मन में भी अगर इसे बोलते रहो तो मन में बोलने से भी जो आपकी रक्षा करता है। ये स्तोत्र है तो इसमें श्री रामचंद्र की स्तुति भी गाई गई है। और इस तरह से संकल्प के साथ, बड़े ही भाव के साथ ये स्तोत्र बोलना है जो बुध कौशिक ऋषि ने लिखा हुआ है, जिसके देवता सीता रामचंद्र है, जो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, जिसकी शक्ति सीता माता है और जिसकी चाबी हनुमान जी है। पहले ज़माने में क्या होता था, इतनी सारी चीज़ें लिख के नहीं रखते थे, ये बोलने बोलने में ही आ जाता था। ये एक पहचान थी, ऋषि कौन से है, देवता कौन से है, ये मंत्र कौन सा है, इसकी ये एक पहचान थी। तो आज पहले श्लोक में हमने ये पहचान जान ली है। अब एक एक श्लोक हम थोड़ा थोड़ा आगे आगे देखते जाएंगे। तब तक के लिए बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही आस्था से, बड़े ही भाव से, बड़े ही प्यार से और एक संकल्प के साथ कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम।